Okay, now we start today group 8. Group number 8, right? What is the general name of group 8? For noble gases. General name group 8 is group 8 called क्या कहते हैं noble gas, right? Write down the properties of group 8. Noble gas. ठीक है। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स जितने भी होते हैं सारे के सारे, पहली बात क्या होती है, गैसेस होती है। हमने ग्रुप 7 पढ़ा था। ग्रुप 7 में फ्लोरीन गैस होती, क्लोरीन गैस, देन ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। तो इसमें क्या होता था, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता था। बट ग्रुप 7 में सारे के सारे गैसेस नहीं होते, लेकिन ग्रुप 8 के जितने भी एटम्स है सब क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ये सारे ग्रुप 8 के होते हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर अनरिएक्टिव गैसेस। जनरल नेम ऑफ ग्रुप 8 इज नोबल गैसेस, और जीरो ग्रुप भी कहते हैं इसे, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है। जनरल नेम ग्रुप 8 इज नोबल गैसेस और जीरो जीरो ग्रुप, राइट। सेकंड पॉइंट इज दे आर अनरिएक्टिव गैसेस। ये जो जितनी भी गैसेस होती हैं ग्रुप 8 की सारी अनरिएक्टिव होती हैं। ठीक है। एंड दे आर स्टेबल गैसेस, ये स्टेबल फॉर्म में होती हैं। वाई स्टेबल, देखो, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द शेल, 2 electrons. Neon, atomic number 10, how many electrons? First shell having 2 electrons, second shell having 8 electrons. And we take the another example, organ, atomic number 18, first shell having 2 electrons, second shell is 8 and other one is 8. Okay, 288, 288. तो इससे आप लोगों को क्या पता चला, इससे आप लोगों ने, हमें ये पता चला कि हमारे जो देखो शेल जो होते हैं के, एल, एम और एन, राइट। अब ये शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने होते हैं, 8। एम में कितने होते हैं, 8 या 18 होते हैं। और एन में कितने होते हैं, 32। तो इट इज स्टेबल फॉर्म। अगर के में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो के शेल क्या है, हमारा स्टेबल होगा। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो एल शेल क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेबल फॉर्म में है। बट अब होता क्या है, हम जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं या नोबल गैसेस क्यों कहते हैं और अनरिएक्टिव क्यों कहते हैं, बिकॉज देखो हीलियम के शेल में, ये के शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल फॉर्म में। इसलिए न्यून में आज के शेल स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 है, स्टेबल है। इसी तरह ऑर्गन में आज के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 हैं। और एल में कितने हैं, 8। और एम में कितने होंगे, 8 या 18, वो भी है इसके पास। तो ये सारे के सारे स्टेबल फॉर्म में। सो डेट्स वाई ना इनको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जरूरत है, ना ही गेन करने की। हमने पहले ही पढ़ा था, आपको मैंने पहले बताया था, केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। क्या इसे गेन और लॉस करने की जरूरत है ग्रुप 8 वालों को? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में, इनके सारे शेल ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में, इसलिए ना तो ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन और ना ही लॉस करेंगे। डेट्स वाई ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है। अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं, हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर देते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं,
देन ये रिएक्टिव हो जाता है, अदरवाइज ये क्या रहता है, अनरिएक्टिव कहते हैं, इसलिए इसे नोबल गैसेस कहते हैं। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, नोबल फैमिली कोई है, नोबल फैमिली हम किसे कहते हैं, दे डू नॉट फाइट टू ईच अदर, यानी कि वो किसी से लड़ते नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं और अपने घर में आते हैं और लोगों का ख्याल करते हैं, तो हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छे लोग हैं, नोबल लोग हैं, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं किसी से, तो वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ तक बात समझ में आई, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। जी सर, कंटिन्यू कर लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कुछ क्यूरी से कुछ पूछना है? नो सर। फाक, समीन, इंसराज, सादमान, सिद्दीकी। देखो हीलियम डुप्लेट पे स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इसे डुप्लेट कहते हैं। बाकी ये नियोन किस पे स्टेबल हो रहा है, ऑक्टेट पे, इसका ऑर्डर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल फॉर्म में। ऑर्गन किस 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 पे स्टेबल हो रहा है, 8 पे, मीन्स ऑक्टेट पे, तो ये डुप्लेट एंड ऑक्टेट पे स्टेबल होता है मोस्टली। ठीक है, एंड आपने इसके यूजेस याद करने हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ हीलियम, हीलियम को कहाँ यूज करते हैं, हीलियम को यूजेस आप ये होमवर्क में आपने इनके यूजेस राइट करने हैं। हीलियम यूज करते हैं, वी यूज इन द बलून, बलून्स में हीलियम गैस यूज करते हैं। ठीक है, नियोन का यूज कहाँ पे है, ये नियोन है, नियोन के यूजेस, इसके यूजेस मोस्टली आपसे एग्जामिनर इसके यूजेस पूछता ग्रुप 8 के ना, और ग्रुप 8 का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, नो अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं, और खास तौर पर इसके यूजेस पता होना चाहिए। और 1 से 2 मार्क्स के आपके एग्जामिनर यूजेस पूछता है। तो नियोन के यूजेस क्या है, नियोन भी यूज इन फैंसी लाइट्स, ये फैंसी लाइट्स होते हैं कार्स में, गाड़ियों में, आपने देखा होगा शॉप्स के बाहर, ये फैंसी लाइट्स होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उसमें जो गैस यूज होती है वो कौन सी गैस यूज होती है, नियोन गैस यूज होती है। देन हमारे पास ऑर्गन, ऑर्गन की यूजेस क्या है, किसी को पता है, ये 3 की यूजेस तो आपको याद होनी चाहिए। ऑर्गन यूज करते हैं हम बल्ब में एंड फैंसी लाइट्स, और सॉरी बल्ब एंड वेल्डिंग। ठीक है, ऑर्गन को हम बल्ब में यूज करते हैं और किस में यूज करते हैं, वेल्डिंग में यूज करते हैं। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी सबसे लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका हो, हीलियम का, उससे ज्यादा किसका होता है, नियोन का, उससे ज्यादा किसका होता है, आर्गन का। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाता है। ओके, एनी क्वेश्चन? They have variable oxidation state, they form colored compound, they use as a catalyst, they have high melting boiling point। ये था हमारे ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। फिर मैंने आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जांपल समझाई थी किस तरह से वेरी कर रही होती। ठीक है, इसी तरह ग्रुप 1 ग्रुप 2 हमने पढ़ लिया था, इनकी जर्नल नेम एंड इनकी प्रॉपर्टीज की केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम आ गए थे ग्रुप नंबर 7। ग्रुप 7 की जनरल नेम मैंने आपको बताया हैलोजेंस, मैंने इसकी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी सारी। फिर इसके केमिकल रिएक्शन हमने स्टार्ट में ही कर लिया था ग्रुप 1 के मेटल के साथ। ठीक है, और ग्रुप 7 के मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था। फिर ग्रुप 7 के आपको मैंने कलर्स बताया था, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताया था कि ऊपर टॉप की जो दो होते हैं वो गैसेस होती हैं, टॉप टू बॉटम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। फिर मैंने आपको इसके कलर्स बताए थे। फिर आपको ऑब्जर्वेशन बताई थी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करेगा, किस तरह से आपने करना है। ठीक है, उसके बाद हमने एंड में ये ग्रुप 8 हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो आप मैं आपको इसकी वर्कशीट्स करवाता हूँ ताकि आपको ये पता चले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं।
what is the answer of 1 SD? Yes, इंश्रा सादमान, आप क्या कहेंगे क्या आंसर होगा? डी सही कहा आयशा अशफाक ने। जी सर। ये समीन, फिरत को तो माइक नहीं जी है। सर, डी होगा। वेरी गुड, एक्सलेंट, यानी कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं ना। देखो बिल्कुल सही बताया। कैसे बताया, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स फॉर्म, ये एक्स है हमारे पास, एक्स पॉजिटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दी थी 288। अब हमसे पूछा एक्स के प्रोटॉन कितने होंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 18 आ गए, लेकिन इट्स हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। तो जब ये न्यूट्रल होता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स के प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 19 होते हैं। वेरी गुड, एक्सलेंट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, देखता हूँ ऐसे आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं तो मे भी आप लोग कर ले, वरना ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट नहीं कर पाता। हर स्टूडेंट से बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने किया। ये है कुछ, इस क्वेश्चन को आपने देखना है कि इसके ऑर्डर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स दिया हुए हैं और फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के, और वर्सेस किसके दिया? प्रोटॉन नंबर के ग्राफ है। सर इसका हमारे पास होगा सी। ठीक है, और कोई बताए? समीन, इक्रा, सिद्दीकी। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सी है। देखो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हम लेते हैं ना, तो फिर राइट हीलियम, सॉरी जस्ट वेट, if first 10 element, first हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद क्या हुआ? हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। यहाँ तक हम करते हैं, ठीक है। हम इससे ग्राफ फाइंड करना है। इसके 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके क्या होगा? 2 1, इसके क्या होगा? 2 2, 2 3, 2 4। मैं 4 एग्जाम्पल करता हूँ ना। मैं ये वाला ग्राफ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको ग्रीन से शो करता हूँ। मैं इस ग्राफ के ऊपर बनाता हूँ। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, और दूसरा क्या दिया? प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन। तो हम देखें, अगर से यहाँ पे आ जाए, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन नंबर 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। तो इसका डॉट यहाँ पे आ गया कुछ, सी को ही एक्सप्लेन करते हैं, कोई बात, ठीक है। 1 1 यहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे सेकंड के क्या दिया हुआ है? हीलियम आउटर शेल या इनर शेल, इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन नंबर 2 और इलेक्ट्रॉन्स भी 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा डॉट, हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद लिथियम एटॉमिक प्रोटॉन नंबर 3 एंड आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन 3 का आप देखोगे यहाँ से, और आउटर शेल के ये प्रोटॉन नंबर 3, बल्कि मैं बना देता हूँ इसमें, सही है, बहुत छोटा है, इसमें नहीं हो पा रहा है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको ना। ये प्रोटॉन नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5, और ये हमारे जा रहा आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो इसकी क्या है हमारे पास ऑर्डर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नंबर 1, ऑर्डर शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया। सेकंड क्या, हीलियम, प्रोटॉन नंबर 2, ऑर्डर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने। थर्ड क्या हमारा लिथियम, लिथियम का ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, प्रोटॉन नंबर 3, तो यहाँ पे डॉट आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाए बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 4 एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑर्डर शेल, 2 इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर शेल में, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 5 ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो यहाँ पे डॉट आ गया हमारे पास। कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यहाँ पे डॉट आ गया इसके। तो आप देखो ग्राफ कुछ यूं जा रहा है, यूं जा के यूं हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ कौन सा है, सी वाला। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. शाबाश। नेक्स्ट, इसका आंसर दें आप लोग। इलेक्ट्रॉन 2555 कैसे होगा, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नहीं समझ में आया तो बता दे, मैं करवा दूंगा। सर नहीं आ रहा समझ। सर नहीं आ रहा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो अभी कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा लॉजिकल है, देखो इसमें क्या है, एलिमेंट एक्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 285, ये एक्स लिया हमने, इसके स्ट्रक्चर क्या 285, यानी कि एक्स के प्रोटॉन नंबर कितना हो गया 15 ना, प्रोटॉन में कितने 15। एक बात हमें ये पता चल गई, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है, वाई का क्या दिया है हमें, वाई का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया 287। अच्छा, इससे प्रोटॉन कितने होंगे 17। अब मुझे ये बता दें, आप इसकी वैलेंसी बता सकते हैं आप लोग मुझे, एक्स की वैलेंसी क्या होगी और वाई की वैलेंसी क्या होगी। एक्स और वाई की वैलेंसी, नेवर चेंज, प्रोटॉन ऑलवेज फिक्स, राइट। Yes, sir. एंड देन फिफ्थ, फिफ्थ को बताएं सेम, तो अभी हमने क्या था, ये वैसे ही है। आप इसका ग्रुप निकालें, इसकी वैलेंसीज निकालें, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में है तो सम 0 कर दें, अगर सेम चार्जेस पे तो सम इक्वल कर दें। सर इसका C है। जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 5 ना, एक मिनट। देखो प्रोटॉन नंबर 6
एंड प्रोटॉन नंबर, एलिमेंट एक्स प्रोटॉन 6 है ना, यानी एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसको तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और 4। तो इसकी एक्स की वैलेंसी क्या है पहले ये बताएं। इसकी वैलेंसी ग्रुप 4 से ग्रुप 4 की वैलेंसी मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव 4 भी हो सकता है और नेगेटिव 4 भी, ठीक है। वाई का आ जाए एटॉमिक नंबर 9 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और 7, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1। क्लियर। तो आप लोगों ने कौन सा आंसर बताया, सी। और कोई बताए। देखो एक्स की जो वैलेंसी आ रही है वो क्या आ रही है, +4, +4 या -4 कुछ भी कर लो। और वाई की वैलेंसी क्या आ रही है, सर डी नेगेटिव नहीं होगा। -1। तो हमें वैलेंसी का सम क्या करना होगा, 0 करना होगा, ठीक है। 0 करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4 लगा सर दूं। डी होगा। शाबाश, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर इसका बी है, क्वेश्चन 6 का बी। जी सर इसका भी है। 6 इलेक्ट्रॉन ऑटोनोमस शेल, वेरी गुड। एंड इसका बताएं। आप लोग स्टेयर केस बनाया था अपने प्रोजेक्ट टेबल पे, मैंने व्हाट कहा सर? स्टेयर केस, जिससे आपको ये पता चले मेटल्स कौन सा है, नॉन मेटल्स कौन सा है। जी सर। हाँ तो अब बताएं क्वेश्चन सॉल्व, वैसे भी पता चल जाएगा मेटल्स कौन सा होता है, नॉन मेटल्स कौन सा। मैंने मुझे बताया भी नहीं ना, पूछा बस यूं चला दिया। मैं बंद कर रही हूं। खुला रहने दो मैं। यस इंस्टर समीन, सर सी। नो। यहाँ पे क्या है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्रेजेंट 3 मेटल एलिमेंट्स सेम पीरियड, सेम पीरियड के कौन से होंगे। देखो सेम पीरियड के लिए नंबर ऑफ शेल होना सेम जरूरी है, सेम पीरियड के लिए देखो नंबर ऑफ शेल सेम होना जरूरी है। जिस तरह ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, ऑप्शन ए में देखें हमारे पास कितने शेल हैं, 3 शेल हैं। एलिमेंट 2 में भी 3 शेल है, इसमें भी 3, तो ये सेम पीरियड के होंगे, नंबर ऑफ शेल सेम होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछना है, मेटलिक एलिमेंट, तो मेटल क्या है। अब आ जाओ ऑप्शन डी में, देखो नंबर ऑफ शेल तीनों के कितने हैं, 3 यानी ये सेम पीरियड के। तो इसका ऑर्डर शेल 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, अल्कली मेटल, ग्रुप 1 का है। एलिमेंट 2 में आ जाओ, इसका ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये किसका है, हमारे पास ग्रुप 2 का है, ये भी मेटल्स होते हैं। और एलिमेंट 3 ये क्या होते हैं हमारे पास, ग्रुप 3 वाले क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं ना ग्रुप 3 के, ठीक है। तो ये भी मेटल्स हैं। फिर आता है हमारा ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल के बाद ग्रुप 4 से हमारे पास नॉन मेटल्स, और इसके स्टेयरकेस हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखो ये कौन सा है, ये हमारे पास ये क्या है, हमारा एल्युमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 283। तो ये तीनों मेटल्स, अगर आपको नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल देखें भाई, इसमें एटॉमिक नंबर आपने देखा 11 किसके आपने देखा, सोडियम है, ये एन सोडियम का है, ये मेटल हो गया।
आपने देखा एटॉमिक नंबर 12 किसका है, हमने देखा भाई ये मैग्नीशियम है, मेटल है। फिर हमने देखा एटॉमिक नंबर 13 किसका है, एल्युमिनियम का, ये क्या है, मेटल है। तो तीनों मेटल हो गए हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। ठीक है। और नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए हम क्या देखते हैं, सेम पीरियड के लिए सेम नंबर ऑफ शेल होने चाहिए, यानी कि अगर दो दो हैं तो दोनों के दो, सबके दो दो होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ शेल और सेम पीरियड। जी सर। गुड। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 8।